ब्रिटिश पॉलिसी, है ना, खास करके इसकी इकोनॉमिक पॉलिसी की वजह से भारत के लोगों का बहुत ज्यादा उसका आर्थिक स्थिति खराब हो गया था। धीरे धीरे हर लोग गरीब बनते जा रहे थे। तो इन सब का कई और भी कई सारे कारण हैं। जो 1857 की क्रांति, जो विद्रोह हुआ अंग्रेजों के खिलाफ, भारत में जो विद्रोह हुआ, उसके कई सारे कारण हैं। उसमें उस कारण को हम लोग डिस्कस करेंगे। पर उससे पहले हम लोग देखते हैं कि कैसे ये रिवॉल्ट, कैसे ये रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ। 1857 के रिवॉल्यूशन के समय गवर्नर जनरल जो भारत के थे उनका नाम है लॉर्ड कैनिंग। भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। याद रखना है इसको। अब यहाँ हम देखते हैं कि कैसे 1857 की क्रांति की शुरुआत होती है ना। ये मुख्य रूप से आप सब लोगों ने सुना होगा कि जो उस समय इनफील्ड राइफल थे, है ना, उसके कारतूस को दांत से खींचना पड़ता था, है ना। उसके कारतूस को दांत से खींचना पड़ता था तभी वो राइफल फायर कर पाता था। तो इसको ग्रीस्ड कार्टेज, कार्टेज का मतलब कारतूस, है ना, जिसमें गोलियां लगी रहती है। तो जो कारतूस यूज हो रहे थे इनफील्ड राइफल में, एक नया बंदूक अंग्रेजों ने इंट्रोड्यूस किया भारत में, इनफील्ड राइफल। इस बंदूक में जो कारतूस कार्टेज थे उसमें ग्रीस लगा हुआ था, और ये जो ग्रीस कार्टेजेस थे इसको दांतों से पहले काटना होता था, गन में लगाने से पहले, है ना। और ऐसी धारणा, ऐसी ऐसे लोगों के बीच में अफवाहें उड़ गई थी, ऐसा ऐसा हो गया था विश्वास कि ये जो कार्टेज पे जो ग्रीस लगा हुआ है, ग्रीस का मतलब चिकना चिकना पदार्थ, ठीक है, वो गाय और गाय और सुअर के चमड़ी से बना है। कार्टेज जो है वो बीफ और पिग स्किन से बना हुआ है। अब इस वजह से अब देखो, हिंदू और मुस्लिम दोनों के सेंटिमेंट्स हर्ट हुए। हिंदुओं का मानना गाय को पवित्र मानते हैं, और मुस्लिम जो है वो पिग को, सुअर को हराम मानते हैं, है ना, उसको टच नहीं करना है, उसको खा। अब इस चीज को जो है दांतों से काटना पड़ता था। तो यहां से ये जो है वो इमीडिएट कारण था। किसी भी घटना के दो कारण होते हैं, एक जो उसकी मुख्य वजह है और एक तत्कालिक वजह। तत्कालिक वजह है कि ये ग्रीस्ड राइफल की वजह से सैनिकों में, हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिकों में जो है आक्रोश आ गया अचानक से, है ना, कि हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, हमें गाय के स्किन से बना हुआ कारतूस को दांत से दबाना, काटना पड़ रहा है बंदूक में लोड करने के लिए। तो ये जो स्पार्क हुआ ये इसका इमीडिएट कारण बना। अब देखते हैं कि क्या क्या घटना हुई इस रिवॉल्यूशन में। 29 मार्च 1857, जगह है बैरकपुर। बैरकपुर उस समय बंगाल का, बंगाल जो रेजिमेंट प्रेसिडेंसी में बैरकपुर जगह है। यहाँ पे मंगल पांडे नाम का एक सोल्जर, एक सैनिक जो है वो उस कारतूस को, ग्रीस्ड कार्टिलेज को रिफ्यूज कर देता है, यूज नहीं करता है ना, वो रिफ्यूज कर देता है कि हम इसको यूज नहीं करेंगे। और इसके बाद वो अपने ऑफिसर की भी हत्या कर देता है, अपने सीनियर की हत्या कर देता है। इसके बाद मंगल पांडे का कोर्ट मार्शल होता है। कोर्ट मार्शल का मतलब है सैनिक, जो है सैनिक कोर्ट ना, उसके खिलाफ जांच पड़ताल होता है और उसके खिलाफ उसे फांसी लगा दिया जाता है। कई सारे बैरकपुर में कई सारे जो सैनिक होते हैं उनको भी सजा दी जाती है, और पूरे रेजिमेंट को, उस पूरे यूनिट को जो है बंद कर दिया जाता है। ये घटना है 29 मार्च 1857 की। इसके लगभग 1.5 महीने के बाद 10 मई 1857, थर्ड कैवेलरी रेजिमेंट जो कि मेरठ में पोस्टेड होता है, ये सब आर्मी के रेजिमेंट के नाम होते हैं। थर्ड कैवेलरी रेजिमेंट जो कि मेरठ में पोस्टेड था, वहां पे जो सोल्जर है, वो जो सैनिक है, वो लोग खुलेआम विद्रोह कर दिए ना। सोल्जर ब्रेक आउट इन ओपन रिवेलियन। उन्होंने अपने ऑफिसर की हत्या कर दी, गोली मार दी, और अपने साथी जो सैनिक है उनको रिलीज कर दिया। और 10 मई को वो लोग दिल्ली की तरफ मार्च करते हैं। 10 मई को दिल्ली की तरफ मार्च करते हैं। अगला 12 मई को वो लोग जब दिल्ली पहुंचते हैं, 12 मई 1857, हाँ,
जो मेरठ रेजिमेंट के सैनिक होते हैं वो पूरी तरह से दिल्ली शहर को अपने कब्जे में कर लेते हैं। बहादुर शाह टू, है ना, जिसको बहादुर शाह जफर भी कहते हैं, जो कि मुगल डायनेस्टी का अंतिम शासक था। मुगल डायनेस्टी के अंतिम शासक बहादुर शाह टू जो उस समय थे, उनको वो लोग, ये सैनिक जो मेरठ से चलते हैं दिल्ली में शहर को पूरा कब्जा कर लेते हैं, उन्होंने बहादुर शाह जफर को भारत का राजा घोषित किया, भारत का मुगल एम्पायर घोषित करते हैं। जल्द ही जो विद्रोह है वो पूरा उत्तर और सेंट्रल इंडिया में फैल जाता है। तो यहाँ से स्टार्ट होती है 10 मई, 12 मई और 29 मार्च, ये तीनों घटना को बस ध्यान रखना है। 29 मार्च को बैरकपुर में हुआ, मंगल पांडे नाम। 10 मई को मेरठ में, ठीक है, और 12 मई को दिल्ली में। मेरठ से जो सैनिक चले 12 मई को उन्होंने दिल्ली में बहादुर शाह जफर को मुगल बादशाह घोषित किया जाता है। अब इसके बाद ये पूरा भारत में ये जो आंदोलन है वो पूरे भारत में फैल जाता है। इसमें कौन-कौन से लोग, इस किन-किन लोगों का नेतृत्व मिलता है इसमें, हम लोग अगला इसको देखेंगे। At all places where rebellion took place, the Indian leadership initially overtook the control. तो जहां-जहां पे भी ये विद्रोह हुआ, वहां पे इस विद्रोह को भारतीय नेतृत्व मिला है, इंडियन लीडरशिप मिला है ना। कोई ना कोई इंडियन जो है इस रिवॉल्ट को, इस रिवॉल्यूशन को लीड कर रहा था। बाद में इस रिवेलियन को, इस रिवॉल्यूशन को जो है 1857 की रिवॉल्यूशन को ब्रिटिश के द्वारा कुचल दिया गया, सप्रेस्ड कर दिया गया, है ना। तो दिल्ली में जो रिवॉल्यूशन है उसके बारे में देखते हैं। दिल्ली में कब स्टार्ट हुआ, है ना। 10 मई 1847 को, 1857 को मेरठ से सैनिक चलते हैं दिल्ली के लिए और 11 मई 1857 को दिल्ली पहुंचते हैं, ठीक है। इस दिल्ली का जो रिवॉल्यूशन था उसको, उसका लीडर कौन था, तो बहादुर शाह टू, है ना, उसे सैनिकों ने जो है अपना नेता बनाया था, है ना, मुगल बादशाह बनाया था उसको। और लेकिन रियल लीडर जो था, जो सैनिकों का नेतृत्व कर रहा था, उसका नाम है जनरल बख्त खान। इस नाम को भी याद रखना है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनरल बख्त खान जो है वो दिल्ली में 1857 की रिवॉल्यूशन को लीड कर रहा था। जब ब्रिटिश ने इस रिवॉल्यूशन को कुचल दिया, सप्रेस कर दिया, तो उस ब्रिटिश कमांडर का क्या नाम है जिसने इसे सप्रेस किया, तो तीन नाम है, निकोलसन, विल्सन एंड स्मिथ। ये तीनों ब्रिटिश कमांडर्स थे जिन्होंने दिल्ली में जो आंदोलन हो रहा था जनरल बख्त खान के नेतृत्व में, उसको 20 सितंबर 1857 को उसको सप्रेस कर दिया और दिल्ली को वापस ब्रिटिश ने कब्जा कर लिया। तो समझ रहे हो सिद्धार्थ? यस सर। इसके बाद इसका रिजल्ट क्या हुआ, बहादुर शाह टू जो है उसको अरेस्ट कर लिया गया। बहादुर शाह जो नॉमिनल लीडर थे, है ना, जिसको सैनिकों ने अपना लीडर, अपना नेता घोषित किया था, उसको अरेस्ट कर लिया गया और उसे रंगून भेज दिया गया। रंगून जो कि बर्मा में है, म्यांमार जो अभी का है, उस समय उसे बर्मा बोला जाता था। तो वहां रंगून भेज दिया गया, जहां पे 1862 में बहादुर शाह टू या फिर बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो जाती है। बख्त खान जो है वो नेपाल भाग जाते हैं, नेपाल चले जाते हैं, ठीक है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट शहर है जहां पे 1857 की क्रांति हो रही थी वो है कानपुर। जहां पे जो रिवॉल्यूशन है वो स्टार्ट होता है 4 जून 1857 को। ये सारे डेट को ध्यान रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट है लीडर्स का नाम, कौन उसका नेतृत्व कर रहे होते हैं कानपुर में, नाना साहेब। नाना साहेब के बारे में भी हम लोगों ने देखा है कि ये बाजी राव टू के एडॉप्टेड सन थे। क्या थे? बाजीराव टू, जो कि मराठा मराठा का मराठा किंग थे, मराठा थे।
उसके एडॉप्टेड सन थे और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की वजह से अंग्रेजों ने क्या नियम बना दिया था कि जो एडॉप्टेड सन है, अगर राजा का बेटा एडॉप्टेड है तो उसको राजा नहीं बनाया जा सकता है। तो नाना साहेब जो है कानपुर में नेतृत्व कर रहे थे 1857 के रिवॉल्यूशन का। उन्होंने ब्रिटिश को हरा दिया कानपुर में और ब्रिटिश को कानपुर से भगा दिया। ठीक है। और अपने आप को पेशावा मतलब मराठा किंग घोषित किया उन्होंने। नाना साहेब का जो सैनिक कमांडर था उसका नाम है तात्या टोपे एंड अजमुल्ला। तो नाना साहेब पेशावा हेड थे, उसके जो सैनिक कमांडर थे उसका नाम तात्या टोपे और अजमुल्ला है। ब्रिटिश कमांडर जो है सर ह्यूज व्हीलर, जो कि उस समय कानपुर में वहां के सैनिक का कमांडर थे ब्रिटिश के, वो नाना साहेब से सरेंडर कर देते हैं नाना साहेब के सामने। ठीक है। जिसने ब्रिटिश का वो कमांडर जिसने यहाँ के आंदोलन को कुचला, सप्रेस किया, उसका नाम है कॉलिन कैंपबेल। कॉलिन कैंपबेल ने 6 दिसंबर 1857 को कानपुर पे फिर से कब्जा जमा लिया। इसके रिजल्ट में ये हुआ कि नाना साहेब जो है वो नेपाल चले जाते हैं, एस्केप टू नेपाल। तात्या तोपे को कैप्चर कर लिया जाता है और 15 अप्रैल 1859 को फांसी दे दी जाती है। अगला जो जगह है जहां पे 1857 का रिवॉल्यूशन हो रहा था वो है लखनऊ। लखनऊ अवध का जो स्टेट था, अवध की राजधानी थी लखनऊ। 4 जून 1857 को स्टार्ट होता है लखनऊ में आंदोलन। इसका नेतृत्व बेगम हजरत महल जो है, जो कि अवध की वहां की महारानी थी, बेगम हजरत महल, वो नेतृत्व करती है। ठीक है। उस समय जिस समय 4 जून को जो ये स्टार्ट होता है लखनऊ में आंदोलन, तो एक तरफ बेगम हजरत महल और दूसरी तरफ ब्रिटिश का जो कमिश्नर होता है हेनरी लॉरेंस, उसने लखनऊ पे अपना शासन बनाए रखने की कोशिश की, है ना। लेकिन लॉरेंस की हत्या कर दी गई बॉम्ब ब्लास्ट में, है ना, जब फाइट हो रहा था। तो अब इस तरह से पूरे ऑन द स्टेट पे लखनऊ पे जो है अंग्रेजों का शासन न रह करके किसका शासन हो गया, बेगम हजरत महल का। लेकिन फिर से कॉलिन कैंपबेल जिन्होंने कानपुर में जीता था, उसने लखनऊ को फिर से रिकैप्चर कर लिया 21 मार्च 1858। 21 मार्च 1858 को लखनऊ को रिकैप्चर कर लिया गया और इसके रिजल्ट में ये हुआ बेगम हजरत महल जो है वो नेपाल स्केप कर गई, नेपाल चले गए। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट सेंटर था 1857 के रिवॉल्यूशन का, झांसी, जहां पे कि 4 जून 1857 को रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ। भारतीय जो नेतृत्व कर रहे थे वो रानी लक्ष्मीबाई। इसका लीडर कौन थी, रानी लक्ष्मीबाई, जो कि विडो थी, विधवा थी गंगाधर राव के, जो झांसी के रूलर थे, उसकी विधवा रानी लक्ष्मीबाई जो है वो नेतृत्व कर रही थी। रानी लक्ष्मीबाई जो है डलहौजी के डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की वजह से रानी लक्ष्मीबाई का जो सन था वो एडॉप्टेड था। और उसको अंग्रेजों ने घोषणा कर दिया कि रानी लक्ष्मीबाई का जो सन है वो एडॉप्टेड है, तो उसको शासन नहीं मिलेगा झांसी का। तो रानी लक्ष्मीबाई और तांतिया टोपे ये दोनों मिल करके जो है वो झांसी स्टेट को के में नेतृत्व कर रहे थे इस रिवॉल्यूशन का। ब्रिटिश कमांडर सर रोज ह्यूग रोज ने तांतिया टोपे को डिफीट कर दिया और 3 अप्रैल, है ना, 3 अप्रैल 1858 को झांसी को कब्जा कर लेते हैं। ग्वालियर को 18 जून 1858 में कब्जा कर लेते हैं। इसके रिजल्ट में क्या होता है कि रानी झांसी की जो रानी थी, रानी लक्ष्मीबाई, वो उसकी मृत्यु हो जाती है 17 जून 1858 को। तात्या टोपे को कैप्चर कर लिया जाता है और फांसी लगा दी जाती है।
बिहार में जो 1857 की क्रांति है उसको नेतृत्व कर रहे होते हैं कुंवर सिंह। ठीक है, कुंवर सिंह जो कि जगदीशपुर के जमींदार होते हैं। ब्रिटिश सप्रेसर जो ब्रिटिश ने इसको कुचला वो विलियम टेलर एंड विंसेंट आयरी। दिसंबर 1858 आते आते जो है पूरे जगदीशपुर के क्षेत्र को, बिहार में जो रिवॉल्यूशन हो रहा था उसको फिर से रिकैप्चर कर लिया जाता है। कुंवर सिंह कुंवर सिंह की जो है वो युद्ध में घायल हो जाते हैं और 27 अप्रैल 1858 को उसकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा है कि जो रिवॉल्यूशन का जो मेन सेंटर था, जो 1857 की रिवॉल्यूशन है उसका जो मेन सेंटर है, वहां पे कौन कौन लीडर उसको लीड कर रहे थे। अब इस रिवॉल्यूशन की दिसंबर 1858 आते आते पूरा जो रिवॉल्ट है वो लगभग खत्म हो जाता है और ब्रिटिश की जीत होती है। यहाँ पे अब जो इम्पोर्टेंट है, हम लोग देखते हैं कि क्या कारण था इस रिवॉल्ट का। तो कई सारे कारण थे। पॉलिटिकल कारण अगर देखा जाए तो कई सारे जो रूलर थे, है ना, जो छोटे छोटे स्टेट्स थे उसके जो रूलर हुआ करते थे, उनमें अंग्रेजों के खिलाफ जो है वो निगेटिव था वो लोग का। अंग्रेजों के खिलाफ डिसकंटेंट एंड डिसअफेक्शन हो गया था। क्यों था ऐसा? जैसे नाना साहेब है, लक्ष्मीबाई है, कुंवर सिंह है ना, इन लोगों ने रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट किया। नाना साहेब को अंग्रेजों ने पेंशन देने से रोक लगा दी क्योंकि वो एडॉप्टेड सन थे। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की वजह से अंग्रेजों ने उस नियम का यूज करके नाना साहब को पेंशन देने से मना कर दिया। तो ये सारे जो जमींदार और जो रूलर्स थे ये अंग्रेज से खफा थे एक तरह से देखा जाए। जो आम लोग थे उनमें भी एंटी ब्रिटिश फीलिंग थी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इन सब की वजह से जो आम लोग थे और रूलर थे ये सारे जो है अंग्रेज के अगेंस्ट हो गए थे। अगर इकोनॉमिक काउस की बात की जाए तो हम लोगों ने एक ड्रेन ऑफ वेल्थ देखा। ड्रेन ऑफ वेल्थ की वजह से भारत की संपत्ति जो है, भारत देश जो है वो गरीब होता जा रहा था और इंग्लैंड अमीर होता जा रहा था। जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट है उसको, इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। लैंड रिवेन्यू की पॉलिसी की वजह से आम लोग जो है काफी उन पे आर्थिक प्रेशर आ गया। टैक्सेशन, टैक्स बहुत ज्यादा लगाया जाता था। इन सब की वजह से लोग जो है वो ब्रिटिश के अगेंस्ट हो गए। ठीक है? इसके बाद और भी कई तरह के जो प्लांटेशन है, प्लांटेशन सिस्टम, प्लांटेशन का मतलब होता है जो एग्रीकल्चर, ऐसा एग्री जैसे कि टी प्लांटेशन, है ना, जो कॉमर्शियल क्रॉपिंग होती है, कॉमर्शियल खेती होती है उसको प्लांटेशन कहते हैं। 1833 में अंग्रेजों ने प्लांटेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था जिसमें बहुत बहुत बड़े बड़े बगीचे बनाए जाते थे, है ना, चाय के लिए, टी का, चाय की उपज के लिए। और इसके जो ऑनर होते थे इन बगीचों के वो सिर्फ ब्रिटिशर्स होते थे, अंग्रेज ही होते थे ना। इंडियन लोगों को नेग्लेक्ट कर दिया गया था। तो इन सब की वजह से लोगों में जो है आर्थिक रूप से ये सारे इकोनॉमिक काउस थे। इसके बाद आगे हम लोग देखें, इंडिगो प्लांटेशन भी जो है वो बंगाल और बिहार के क्षेत्र में कराया जा रहा था। अगर सोशल, सामाजिक काउस की बात करें, सोशल काउस की बात करें, तो ब्रिटिश का जो एटीट्यूड था, अंग्रेजों का जो एटीट्यूड था इंडियंस के टुवार्ड्स, वो बहुत ही एरोगेंट था, है ना, उसको नीच नीच नजर से देखते थे वो लोग। कई सारे भारतीयों को जो है अंग्रेजों के द्वारा असॉल्ट किया जाता था, उन पे अत्याचार किए जाते थे। क्रिश्चियन मिशनरी, इस ये भी एक प्रमुख वजह था कि उस समय क्रिश्चियन मिशनरी जो थे, है ना, वो लोगों को, गरीब लोगों में क्रिश्चियन धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। इससे बोध हिंदू और मुस्लिम दोनों ने को ऐसा विश्वास होने लगा कि उनका धर्म खतरे में आ जाएगा, है ना। तो इन सब की वजह से ये सारे हमारे, इसके बाद अगर सोशल रिफॉर्म की बात करें तो ब्रिटिश ने कई सारे सोशल रिफॉर्म किए भारत में, ऑल्दो वो अच्छे, जैसे कि सती प्रथा को बैन कर दिया गया। 1829 में सती प्रथा को बैन कर दिया गया। सामाजिक दृष्टिकोण से तो ये काफी अच्छा है।
लेकिन उस समय जो लोगों की सोच थी, वो लोग इन सब चीज़ों को धर्म से जोड़ के देखते थे। तो ये सब भी जो है कारण बने ब्रिटिश 1857 की क्रांति के। इसके अलावा एक और मिलिट्री कॉज़ है कि जो मिलिट्री के जो लोग थे, वो भी बहुत खफ़ा थे इससे। उसका कारण था कि इन लोगों की सैलरी कम थी, जो भारतीय सैनिक होते थे, उनकी सैलरी कम होती थी ब्रिटिश सैनिक से। इंडियन सोल्जर्स को डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। 1857 के पहले भी कई जगहों पे सैनिक विद्रोह हुए, है ना? 1857 के पहले भी कई जगहों पे छोटे-छोटे सैनिक विद्रोह हुए। 1857 जो है वो तो बहुत बड़ा रिवॉल्ट हुआ पूरे भारत में लगभग, ना उत्तर और सेंट्रल इंडिया में। 1857 से पहले वेल्लोर म्यूटिनी नाम का एक विद्रोह हुआ था 1806 में। ये भी एक सैनिक विद्रोह था। ये भी एक सैनिक विद्रोह था। इसके बाद तो ये सब उसके बाद हम लोगों ने ग्रीस वाला देखा ही है कि जो राफेल इसमें इनफील्ड राइफल में ग्रीस्ड जो कार्टेज होता था उसको दांतों से खींच, तो इन सब की वजह से सैनिक जो है विद्रोह करने पे ये हो गए। अब पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल और मिलिट्री 4 तरह के कारण हैं। अब ये बात है अगला पॉइंट कि क्या 1857 जो है 1857 की जो क्रांति है, क्या वो सफल रही? इसका पर्पस क्या था? फर्स्ट ऑफ ऑल 1857 की क्रांति का पर्पस क्या था? इस क्रांति का पर्पस था भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराना, भारत को ब्रिटिश से मुक्त कराना। लेकिन 1858 के दिसंबर आते-आते ये लोग हारते गए, एक-एक जगह पे सब जगह पे हारते गए और फाइनली ब्रिटिश जो है फिर से भारत पे पूरी भारत पे कब्जा कर लिया। तो ये रिवॉल्ट फेल हो गया। तो फेल होने के कारण क्या थे? पहला कारण है कि रिवॉल्ट जो है ये जो 1857 का जो रिवॉल्यूशन हुआ, रिवॉल्ट हुआ, विद्रोह हुआ, वो पूरी भारत में नहीं हुआ, होल ऑफ इंडिया में नहीं हुआ, मुख्य रूप से नॉर्थ में और सेंट्रल इंडिया के कुछ हिस्सों में ही हो पाया। कई सारे भारतीय रूलर्स जो थे जैसे सिंधिया, होलकर्स, निजाम, इन सब लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया इसमें। जो कई सारे भारतीय समाज के जो कई सारे सेक्शंस थे जैसे कि मनी लेंडर्स, जो लोग रुपया कर्ज पे लगाते थे, व्यापारी, है ना? जो एजुकेटेड इंडियन थे, पढ़े-लिखे जो भारतीय थे, वो सब इस विद्रोह के खिलाफ थे और इसमें शामिल नहीं हुए। इस विद्रोह में जो शामिल हुए वो मुख्य रूप से जो है कुछ रूलर्स थे, ठीक है? प्लस मिलिट्री सैनिक, प्लस सम फार्मर, कुछ कुछ किसान जो हैं वो शामिल हुए। मुख्य रूप से रूलर और मिलिट्री यही दोनों ने इस युद्ध को लड़ा। तो पूरा भारत इस रिवॉल्यूशन में जो है शामिल नहीं था। अगला कारण था इसको फेल होने का कि ब्रिटिश के पास काफ़ी बढ़िया हथियार थे, ना? बेटर एम्यूनिशन था, टेलीग्राफ था जिससे वो संदेश जो है भेज सकते थे। और उसके बाद चौथा कारण में हम कह सकते हैं कि भारतीय जो विद्रोह करने वाले थे, उनके पास कोई कॉन्क्रीट प्लान नहीं था, ना? कोई कॉन्क्रीट प्लान नहीं था, कोई सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन नहीं था। ये सब लोग हम लोगों ने जो देखा कि दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, है ना? इन सब जगहों पे जो विद्रोह हो रहे थे, झांसी, ये सब इंडिपेंडेंट थे, अलग-अलग विद्रोह थे। इन सब का लीडर अलग-अलग था। कोई एक सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी कि जिसमें कि पूरे पूरे विद्रोह का नेतृत्व किया जा सके। तो इन सब कई कारणों की वजह से जो है रिवॉल्ट जो है वो फेल हो गया। अगर इसका इफ़ेक्ट देखें कि रिवॉल्ट के बाद अंग्रेज़ों पे क्या इफ़ेक्ट हुआ, इस रिवॉल्यूशन का क्या इफ़ेक्ट रहा ब्रिटिश रूल पे। तो पहला इफ़ेक्ट तो बहुत बड़ा रहा कि जो भारतीय एडमिनिस्ट्रेशन है, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी में था, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पे राज कर रहा था। अब इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया क्वीन के, है ना? जो इंग्लैंड की जो महारानी थी, जो वहाँ की हेड थी, है ना? क्वीन, उसको ईस्ट इंडिया कंपनी से हटा करके
ब्रिटिश क्वीन के अंडर ला कर दिया गया। तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को ट्रांसफर्ड फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू द क्राउन बाय द क्वींस प्रोक्लेमेशन ऑफ 1 दिसंबर 1858। ये इस टर्म को याद रखना है, क्वींस प्रोक्लेमेशन। क्वींस प्रोक्लेमेशन जो है वो 1 नवंबर 1858 को, है ना, ब्रिटेन की महारानी के द्वारा किया गया था, जिसके तहत इंडिया का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ईस्ट इंडिया कंपनी से हटा करके क्राउन को दे दिया। क्राउन का मतलब होता है ब्रिटिश, क्राउन का मतलब ब्रिटिश का जो हेड है ना, ब्रिटिश क्राउन। जैसे हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट हेड होते हैं देश के, उसी तरह से इंग्लैंड में ब्रिटिश क्राउन हेड होता है। ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर थे, है ना, एक मिनिस्टर को सेक्रेटरी बना दिया गया इंडिया के लिए, और भारत के पूरे गवर्नेंस के लिए उनको जिम्मेवार बनाया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। गवर्नर जनरल जो होते थे उनके उनके टाइटल को चेंज करके उनको वाइसराय बना दिया। तो लॉर्ड कैनिंग जो 1857 के क्रांति के समय पे गवर्नर थे, है ना, गवर्नर जनरल थे 1857 के टाइम पे, वो भारत के पहले वायसराय बने। तो लॉर्ड कैनिंग जो है, इसका नाम याद रखना, पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग बनाए गए। और कई सारे जो नीति था अंग्रेज का, उन्होंने उसको भी वापस लिया, जैसे कि अब हम फर्दर एक्सटेंशन नहीं करेंगे टेरिटरी का, किसी दूसरे राज्य को नहीं हड़पा जाएगा। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को जो है हटा लिया गया। और अंग्रेजों ने आगे जो पॉलिसी अपनाई वो है डिवाइड एंड रूल। 1857 की क्रांति का एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ये भी था कि हिंदू और मुस्लिम में काफी यूनिटी रही। अब अंग्रेजों ने इसे डिवाइड करना शुरू कर दिया। तो 1857 के बाद जो है इंडियन नेशनलिज्म फैलता है। इंडिया में जो है नेशनल भावना, नेशनल राष्ट्रीयता की भावना जो है उसका उदय होता है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि किस किस जगह पे जो है 1857 की क्रांति का सेंटर था। मेरठ हो गया, बरेली हो गया, लखनऊ हो गया, कानपुर, बनारस, झांसी, ग्वालियर, बैरकपुर, कोलकाता, ये सब जगह जो है सेंटर थे, है ना। तो लगभग उत्तर और सेंट्रल इंडिया का ही पार्ट था। दक्षिण में इधर देखो मैसूर, कृष्णा, इन सब जगहों पे 1857 की क्रांति नहीं फैल पाई। तो ये जो 1857 का जो रिवॉल्ट था, रिवॉल्यूशन था, उसके बारे में हम लोगों को किन किन जगहों पे हुआ, क्षेत्र इसका किस किस जगह पे हुआ, उसमें लीडर कौन था, ठीक है, इसके कारण और इसका इफेक्ट, क्या इसका इफेक्ट हुआ, इसको हम लोगों को ध्यान रखना है। अब इसके बाद जो हम लोग करेंगे कि 1857 के बाद ब्रिटिश की क्या पॉलिसी रही। ब्रिटिश की पॉलिसी में काफी बदलाव आया, जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हटा लिया गया। तो लेकिन ओवरऑल इसके बाद क्या क्या हुआ, 1905 तक, 1905 से जो है एक नया क्रम शुरू होता है और वो है फ्रीडम स्ट्रगल।